इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन अमरकंटक क्षेत्रीय विकास समिति, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक, गुरु कृपा परिवार रायपुर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं आयुषी गौड़ और आज इस भव्य पंच कल्याणक के महा महोत्सव के अवसर पर आज हमारे साथ पेंड्रा रोड से श्रीमती मोनिका जैन हमारे साथ मौजूद है। आइए इनके पास चलते हैं और जानते हैं कि इन्हें यहाँ आकर कैसी अनुभूति हो रही है। आप सभी को इस सर्वोदय तीर्थ पवित्र नगरी अमरकंटक से मैं सादर जय जिनेंद्र करती हूँ। और जैसा कि आपने कहा आयुषी जी की अनुभूति की यदि बात करें तो हृदय के सारे तार जो हैं आचार्य श्री का जैसा ही यहाँ पर आगमन हुआ है, तो जो हृदय की धड़कनें हैं या जो आनंद है, जो उल्लास है, वह अपने 7वें आसमान पर पहुँच चुका है। बहुप्रतीक्षित ये पंच कल्याणक की महोत्सव की जो हम सब बरसों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वह आज पूरा होने वाला है। और यह खुशी जो है वो यहाँ पर हर श्रद्धालु के चेहरे से, उसके हृदय से और उसकी मुस्कान से झलकती है। और इस कार्यक्रम में आकर के मैं अपने आप को बहुत ही पुण्यशाली महसूस कर रही हूँ। और आचार्य श्री के दर्शन कर कर तो मैं इतनी आह्लादित हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पुण्य है, ये जो धर्म का लाभ मुझे मिल रहा है, ये शायद और कहीं मुझे प्राप्त होगा या नहीं होगा इस जन्म में। इसलिए मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानती हूँ। जी, मैं SK जैन प्रिंसिपल हूँ और पेंड्रा रोड से आया हूँ। यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर ही पेंड्रा रोड है। ये अमरकंटक वास्तव में बहुत सुरभ नगरी है, अच्छी नगरी है। यहाँ पर 3 नदियों का उद्गम है। माँ नर्मदा जो मध्य प्रदेश की एक जीवनदायिनी नदी है, और सोन नदी जिस पर कि बहुत बड़ा एक विद्युत उत्पादन का डैम हो रहा है। जोहला नदी जो कि सोन नदी में ही जाके मिल जाती है। इन तीनों नदियों का यहाँ पर उद्गम स्थल है और यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना रहता है। और यहाँ पर तो जो बीमार लोग होते हैं वो भी आकर ठीक हो जाते हैं। और यहाँ पर जो पंच कल्याणक हो रहा है उसमें पूरे देश से जो लोग आए हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो आए हैं और आचार्य श्री हैं, उनके सानिध्य में ये हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा अनुभूति हम लोगों को हो रही है कि ऐसा मौका कम मिल पाए, बहुत दिनों बाद मिला है। इसलिए आप सभी को जनवाणी चैनल का भी बहुत धन्यवाद कि बहुत दूर से आप लोग आए हैं और आप ले रहे हैं। इसी के लिए सभी को जय जिनेंद्र। मैं जिनवाणी चैनल को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो इस भव्य पंच कल्याणक का प्रचार प्रसार पूरे देश में कर रहे हैं। विश्व में भी ये जा रहा है और यह संदेश जा रहा है जिससे अधिक से अधिक धर्मार्थी बंधुगण बहनें सभी आकर यहाँ पर धर्म लाभ ले सकते हैं। आप जिनवाणी चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पावन मौके पर, इस भव्य पंच कल्याणक महोत्सव में आज हमारे साथ बिलासपुर से श्री महेंद्र जैन जी उपस्थित हैं। तो आइए चलते हैं सीधे इनके पास और जानते हैं कि यहाँ आकर आचार्य श्री का सानिध्य पाकर उनको कैसी अनुभूति हो रही है। अमरकंटक वैसे भी क्या है कि एक मोक्ष स्थली है, सिद्ध भूमि है। अभी तक यहाँ पे कोई जैन मंदिर नहीं था। प्रथम बार ऐसा हुआ है, 94 में शायद इसका भूमि पूजन हुआ था। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद में इसका निर्माण पूरा हो पाया है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में ये पंच कल्याणक महोत्सव होने जा रहा है। निश्चित है कि हमारे अनेक जन्मों का पुण्य कर्म का उदय है। ऐसे संतों का हम लोगों को दर्शन होते हैं, हमको उनको आहार देने का अवसर मिलता है, उनकी चरण रेज अपने माथे पर लगाने का अवसर मिलता है। हम लोग सब अच्छे माने जब से लगभग 75-76 से आज 45-46 वर्ष से आचार्य श्री के सानिध्य में हूँ। उनकी चरण रेज अपने माथे पर लगाता हूँ और लगातार उनके संपर्क में रहता हूँ। आज यहाँ पर अमरकंटक की पुण्यस्थली पर जिस प्रकार से लाखों भक्ति यहाँ पे आ रहे हैं और आचार्य श्री के कारण पूरे के पूरे यहाँ पे आ रहे हैं। वैसे भी अमरकंटक एक सौंदर्य का प्राकृतिक सौंदर्य जो होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे है। अनेक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो विश्व में कहीं नहीं होती हैं वो अमरकंटक में मिलती हैं। ऐसे स्थान का चयन आचार्य श्री के आशीर्वाद से हुआ है और यहाँ पर पंच कल्याणक महोत्सव होने जा रहा है। हम सब निश्चित बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको इस अवसर पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में
ये भव्य पंचकल्याणक आयोजित हो रहा है और इस भव्य पंचकल्याणक में आज हमारे साथ मौजूद हैं पंकज जैन जी, जो बिलासपुर से हैं और जो भगवान के पिता बनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत ही पुण्य की बात है कि आपके पुण्यों का उदय हुआ होगा, तभी आपको इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए जुड़ते हैं उनके साथ और जानते हैं कि उनको कैसी अनुभूति हो रही है, कैसा लग रहा है उनको। सबसे पहले तो मैं चंद लाइनें आचार्य श्री के प्रति समर्पित करूंगा। सागर जैसा विशाल उनका, पर्वत जैसा मन है, ऐसे गुरु विद्या सागर को बारंबार नमन है। महावीर से लगते गुरुवर, रहते अंतर मन है, ऐसे गुरु विद्या सागर को बारंबार नमन है। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है, मेरे परिवार के लिए। मेरे चाचा चाची जी हैं साथ में और सबके सहयोग से और आचार्य श्री के आशीर्वाद से मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने आचार्य श्री से अनुरोध किया, निवेदन किया और आचार्य श्री ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इतने ऐतिहासिक और पवित्र नगरी में और 25 वर्षों से जिस तपस्या में हम सभी रत थे कि हमारे जिन मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो, और आचार्य श्री ने भी यहाँ 3-4 चातुर्मास की उनकी इतनी तपोस्थली है, इतनी पवित्र भूमि पर और इतने बड़े आचार्य भगवान के सानिध्य में जो पंचकल्याणक हो रहा है, उसमें मुझे पिता बनने का अवसर मिला। ये मेरे लिए, इस जीवन के लिए मैं धन्य हो गया हूँ और ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। जी, क्या आप इससे पहले भी किसी पंचकल्याणक महोत्सव में हिस्सा रह चुके हैं और क्या कोई पात्र बन रहे हैं आप? मैं तो न्यायाधीश हूँ, शासकीय सेवा में हूँ और मैं इतना समय नहीं निकाल पाया आज के पहले। इसके पहले मैं कभी भी नियमित रूप से किसी पंचकल्याणक में ना तो खड़ा हो पाया और ना ही मुझे कोई पात्र बनने का अवसर मिला। ऐसा ये आपका पहली बार सौभाग्य उदय हुआ है कि इतने बड़े पंचकल्याणक में आपको पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो इस बारे में और क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये तो सौभाग्य की बात है कि पहली बार ही मैं कहीं पात्र बना और माता पिता का पद जो मिलना है, पिता का पद जो मिलता है, वो सर्वोच्च पद होता है पंचकल्याणक में और बड़ी पवित्र भूमिका है माता पिता की, नाभि राय मरुदेवी की। और निश्चित रूप से मैं आह्लादित हूँ, उल्लासित हूँ और मेरे लिए तो बड़ी गर्व की बात है कि मैं उन पलों का साक्षी बनूंगा जब हमारे भगवान जो है ना मोक्ष कल्याणक के बाद और जिन मंदिर में हम महामस्तकाभिषेक करेंगे और वास्तव में ये नगरी, ये मंदिर और ये सब हम सभी धन्य हो जाएंगे इन पलों को इन साक्षी बनते हुए। निश्चित है कि हमारे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी भतीजी और हमारे दामाद भगवान के माता पिता बनने जा रहे हैं। हमारा भी पुण्य कर्म का कहीं विशिष्ट उदय हुआ है कि हमारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो कि इस प्रकार की भूमिका में आ रहे हैं। धन्यवाद जनवाणी चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इसको सारे विश्व में जो है प्रसारित कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, क्योंकि यदि इस प्रकार से प्रसारण नहीं होता तो हम लोग यहाँ अमरकंटक के लोग देख के केवल रह जाते, बाकी दूसरे लोगों को देखने का अवसर प्राप्त नहीं होता। अतः जनवाणी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में हो रहे इस बहुप्रतीक्षित पंचकल्याणक महामहोत्सव में आज हमारे साथ मौजूद हैं पांडुचेरी के अनिल पाटनी जी, जो यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सभी को आचार्य श्री का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए सीधे जुड़ते हैं उनसे और पूछते हैं उनसे कि यहाँ आकर उनको कैसी अनुभूति हो रही है, उनके कैसे भाव हैं। हाँ नमस्कार, हम मदन लाल जी, भागचंद जी, प्रदीप कुमार जी, मैं अनिल कुमार पाटनी पांडिचेरी से हैं। मैं यहाँ पे आचार्य श्री के जहाँ पे भी उनका ये लगता है, मेरा सौभाग्य है कि मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। और कल ही आचार्य श्री से श्रीफल लेके मेरी भेंट हुई है, उन्होंने अच्छी तरह से आशीर्वाद दिया है। इस अमरकंट में इनका ये जो ये चल रहा है, बहुत ऐतिहासिक चीज़ चल रहा है और जिनवाणी चैनल बहुत अच्छा काम कर रही है और जिनवाणी चैनल के उनके जो भी व्यूअर्स है, मेरा सादर प्रणाम। आचार्य भगवान संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हो रहे इस बहुप्रतीक्षित भव्य पंचकल्याणक महोत्सव में आज हमारे साथ पेंड्रा के सिंघई परिवार हैं।
तो आइए जुड़ते हैं इनसे और जानते हैं कि आज इस महा महोत्सव में सम्मिलित होकर उनके क्या भाव है। जी आपका नाम? रोहन जैन। तो यहाँ पर आप आए हैं, आपके क्या भाव है? बहुत ही ज़्यादा भक्तिमय भाव है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जहाँ भी जाते हैं माहौल वैसे ही भव्य हो जाता है और यह उनका बहुप्रतीक्षित पंच कल्याणक महोत्सव जिसका 20 वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे, आज ये शुभ घड़ी आई है जिसका धर्म लाभ लेने हम सब यहाँ उपस्थित हैं। जी, जैसा कि आचार्य जी का हमें सानिध्य मिल रहा है और इस पंच कल्याणक में आप सम्मिलित हो रहे हैं, तो क्या इससे पहले भी आप किसी पंच कल्याणक का हिस्सा बने हैं? जी, माता पिता बने, मेरा यह प्रथम बार है जब मैं किसी पंच कल्याणक का हिस्सा हूँ और बता नहीं सकता कितनी ज़्यादा सुख की अनुभूति हो रही है, कितना अच्छा माहौल है यहाँ पे। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि एक बार अवश्य इस पंच कल्याणक में आके पुण्य लाभ अर्जित करें। जैसा कि ये धरा है अमरकंटक जो कि सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र है, तो इस पावन भूमि पे क्या आप पहले भी आ चुके हैं या पहली बार आपका आगमन हुआ? जी, यहाँ हमारा आना नियमित होता है। हमारा परिवार यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी रहता है। चूँकि ये क्षेत्र हमारे लिए यहाँ कोई जैन समाज नहीं है, तो आसपास की समाज द्वारा ही इतना बड़ा भव्य मंदिर बनाया गया आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से। और जिस हिसाब से ये मंदिर बना है सदियों सदियों तक, युगों युगों तक यहाँ पे स्थापित रहेगा और जैन धर्म की जो गरिमा है, जो गौरव है, वह पीढ़ियों को सुनाएगा। जी जैसे कि ये 5 दिवसीय महा महोत्सव इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, भव्य आयोजन हो रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अमरकंटक के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना भव्य आयोजन हमको देखने मिल रहा है। इसमें मेरे पूरे परिवार के लोग शामिल हुए हैं, मेरी बहुएं हैं, मेरे बेटे हैं, मेरा नाती है। अब इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि हम सभी एक साथ में शामिल हो रहे हैं, पूरे परिवार शामिल हो रहे हैं। और ये मेरे जीवन का पहला पंच कल्याणक है जो मैं लाइव देख रहा हूँ पूरे परिवार के साथ। जैसा कि आचार्य जी का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है, तो क्या इससे पहले भी आप आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त कर? हाँ, आचार्य जी का आशीर्वाद हमें मिला है। हमने पेंड्रा में सन 1994 में गौशाला की स्थापना करवाई थी आचार्य महाराज जी के सामने में जो है। तो गौशाला जो स्थापित हमारी जमीन में हुई थी और उसके मेरे बड़े भाई अध्यक्ष थे। तो आचार्य जी का आगमन इसी निमित्त से पेंड्रा रोड हुआ था और 1000 गाय लगभग आचार्य जी के सानिध्य में पेंड्रा आई थी। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। मेरा आग्रह सभी से है, आप आइए, पड़ोसियों को लाइए, सभी को लाइए। ये भव्य कार्यक्रम देखने लायक है। आचार्य श्री के सबको दर्शन मिले, ऐसा मेरा सौभाग्य है। मेरा बने कि सबको सौभाग्य मिले उनके गुरुवर के चरण छूने का, उनके आशीष पाने का। जय जिनेन्द्र। ये पंच कल्याणक ऐतिहासिक होने जा रहा है। मेरे को एक अलौकिक अनुभूति हो रही है। ऐसा ये विश्व का और देश का एक अलौकिक कार्यक्रम होने जा रहा है पंच कल्याणक। और आचार्य श्री का एक बहुत बड़ा सपना ये 20 साल का, और इस कमेटी का भी सपना 20 साल का पूरा होने जा रहा है आज। और पूरी आस्था है हमको और हमारे परिवार को। और ये कार्यक्रम बहुत बृहद रूप है। पूरे विश्व के लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और व्यवस्थाएं भी यहाँ पर बहुत सुदृढ़ हैं, जैसी हो सकती है तत्काल में। क्योंकि आज गुरुदेव का समय हम लोगों को बहुत कम मिला था। गुरुदेव का आदेश ही आया था कि 25 तारीख से 3 तारीख के बीच में मैं समय दे पाऊँगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर की कमेटी को धन्यवाद देता हूँ कि इतना कम समय में इतना बृहद आयोजन करना मेरे लिए और पेंड्रा गौरेला मरवाही के लिए बहुत गौरव का बात है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में यहाँ अमरकंटक की पावन धरा पर आयोजित हो रहे इस भव्य भव्य पंच कल्याणक महोत्सव में आज हमारे साथ प्रशांत जैन जी मौजूद हैं, जो कि बिलासपुर के निवासी हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य ध्वजारोहण करता है। तो आइए सीधे चलते हैं उनके पास, जुड़ते हैं उनके साथ और जानते हैं कि इस भव्य कार्यक्रम में, इस 5 दिवसीय महा महोत्सव में सम्मिलित होकर आपको कैसा प्रतीत हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि इतने अच्छे कार्यक्रम में हम लोगों को ये ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग कोयला परिवार भारतवर्ष में आचार्य श्री के परम भक्तों में से एक गिना जाता है और हम लोग हमेशा बढ़ चढ़कर उनके हर कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। अमरकंटक का जो मंदिर है उसमें हमारे चाचा जी श्री प्रमोद जैन जी अध्यक्ष हैं और उनके गाइडेंस में ये पूरा मंदिर बना है। और हमारे पूरे परिवार का ये सौभाग्य है कि आज फाइनली यहाँ का पंच कल्याणक महोत्सव संपूर्ण होने जा रहा है, जिसकी आज शुभारंभ हुआ और हमें ध्वजारोहण करने का मौका मिला। मेरे पिताजी श्री प्रवीण कुमार जैन जी एवं मेरी माताजी श्रीमती शुकन जैन जी इस ध्वजारोहण कार्यक्रम के मुख्य ध्वजारोहण करता है। धन्यवाद।
जैसा कि मैं एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे कि ये अमरकंटक की धरा जो है अपने आप में पावन है और सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र है, तो क्या इस भूमि पर आप पहले भी आ चुके हैं? जी हाँ, हम लोग काफ़ी बार यहाँ आ चुके हैं। एक्चुअली जब से ये मंदिर बन रहा है हम लोग यहाँ पर आते रहते हैं। धन्यवाद। इस भव्य अति भव्य पंचकल्याणक महोत्सव में हमारे साथ कमल जैन जी मौजूद हैं जो सहपुरा के निवासी हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं इनके पास और जानते हैं कि इस अमरकंटक की पावन धरा पर आयोजित हो रहे भव्य पंचकल्याणक महोत्सव में सम्मिलित होकर और आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद पाकर उनको कैसा महसूस हो रहा है? आचार्य श्री की अनुकंपा रही जो इस धरा पर, इस नर्मदा नदी धरा पर इतना विशाल मंदिर बना। यह मंदिर अद्भुत है, इसके कोई परिक्रमण नहीं कर सकता था कि अमरकंटक जैसे क्षेत्र जहाँ जैन समाज ना होते हुए भी इतना विशाल मंदिर का निर्माण हुआ है। यह बहुत ही अद्भुत मंदिर बना हुआ है। जैसा कि ये जो पंचकल्याणक महा महोत्सव हो रहा है, इसका हम सभी को बेसब्री के साथ इंतजार था, तो ये आज इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है और इस मंदिर का पंचकल्याणक महोत्सव हो रहा है। तो आइए मैं जानना चाहूँगी आपसे कि इस पंचकल्याणक महोत्सव में आप सहभागिता करें। आप कब से यहाँ पर? मैं यहाँ कई बार बीच में आ चुका हूँ, 2 दिन पहले यहाँ आया हूँ। यहाँ पंचकल्याण बहुत ही अद्भुत होने वाला है। यहाँ प्रमोद जी जो अध्यक्ष हैं इस मंदिर कमेटी के, उनने अति प्रयास करके इस मंदिर को इस ऊंचाई तक पहुँचाया है। मैं उनके ऊपर आचार्य भगवान की हमेशा कृपा रही है। उस क्षेत्र के लिए गुरु जी की कृपा हमेशा बनी रहे और मंदिर निर्माण शीघ्र पूर्ण होके भगवान जिनेंद्र भगवान विराजमान अति शीघ्र होने वाले हैं। इस भव्य अति भव्य पंचकल्याणक महोत्सव में दूर दूर से श्रद्धालु आचार्य गुरुवर का सानिध्य पाने के लिए और आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश सागर के निवासी जिनका संजय जैन जी, और आइए जुड़ते हैं उनसे और बात करते हैं कि इतने भव्य अति भव्य कार्यक्रम में मौजूद होकर, उपस्थित होकर उन्हें कैसा लग रहा है? बहुत ही शानदार एहसास हो रहा है। पिछले भी कई आयोजनों में मैं गया, सारे आयोजनों में एकदम शानदार व्यवस्थाएं दिखती हैं जहां, लेकिन मेरे को आशाएं नहीं थी इतनी शानदार व्यवस्थाएं यहाँ मौजूद होंगी। मैं शुरू से एहसास कर रहा हूँ रेलवे स्टेशन से। जो ही मैं रेलवे स्टेशन पे आया, रेलवे स्टेशन पे हम लोगों को उन लोगों ने इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद बसों से हम लोगों को अमरकंटक तक पहुंचाया गया। सारी व्यवस्थाएं मैं A to Z व्यवस्थाएं देख रहा हूँ, वाहन से लेके खाने से लेके सारी व्यवस्था एकदम स्पेशल। और मैं आप सभी अन्य लोगों से भी निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम में जरूर से जरूर पधारें। जैसा कि ये पावन धरा अमरकंटक है जो सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र कहलाता है, इस पावन धरा पर आप आए हैं तो इस सौभाग्य की आपको प्राप्ति हुई है और आचार्य श्री का सानिध्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है, तो इस बारे में आपके क्या कहना चाहिए? आचार्य श्री का सानिध्य हम लोग को प्राप्त हो रहा है और आचार्य श्री का आशीर्वाद से ही हम लोग सब सागर से आज अमरकंटक आए हैं। और कल हमारे परिवार में मुनि श्री प्रमाद सागर जी के आहार हुए हैं। आहार चर्या होने के बाद हम लोग गदगद हो गए और यहाँ पर जैसे रत्नों की वर्षा देवों ने की वैसे ही बारिश हुई और बहुत ही आनंद आया। यहाँ का इतना अच्छा वातावरण है, सभी लोग बहुत अच्छे से व्यवस्थाओं में लगे हैं और सारी व्यवस्था है। मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी सब परिवार अमरकंटक पधारें और यहाँ का जो भी धर्म प्रभावना चल रही है उसका लाभ लें। और जिनवाणी चैनल का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने अच्छे से सारा कवरेज कर रहे हैं, जिससे जो नहीं आ पा रहा है वो अपने घर पर बैठ के जिनवाणी टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। जय जिनेंद्र जी। आपका नाम? मैं सूरज जैन मड़ार से। मेरे यहाँ के जज जो माता पिता का पद प्राप्त हुआ है वो हैं, उनके लिए मैं हार्दिक बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं सबसे बोलना चाहती हूँ कि यहाँ अमरकंटक सभी आए और दर्शन करें। अमरकंटक की हर चीज़ व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसलिए सभी से बोलना है कि आप लोग सब पधारें। और इसी कार्यक्रम के बीच अब हमारे साथ इस भव्य अति भव्य पंचकल्याणक महोत्सव में सरस कुमार जैन जी मौजूद हैं जो जबलपुर के निवासी हैं। तो आइए जुड़ते हैं उनसे और जानेंगे उनके भावों के बारे में। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। मैं इंजीनियर सरस जैन ग्वारी घाट जबलपुर से। वर्तमान में मैं ग्वारी घाट श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का मंत्री हूँ वहाँ पर, और मंदिर का निर्माण, धर्मशाला का निर्माण पूर्ण हुआ है।
सन 84 या वर्ष 87 था जब यहाँ पर प्रथम शिलान्यास हुआ था मंदिर का। तब मैं नैनपुर से यहाँ पर इंद्रेंद्रानी बना था और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज उस समय यहाँ पर थे और मैं मात्र मतलब 2-3 दिन के लिए यहाँ पर आया था, पर शिलान्यास के कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ था और मुझे ये बहुत अच्छा सौभाग्य मिला था। तब से निरंतर मैं यहाँ पर 8-10 बार अमरकंटक मतलब आ चुका हूँ। समाज सेवा के कार्यक्रम में मैं मतलब रिटायरमेंट और उससे पहले भी समाज में मतलब मंदिरों का निर्माण वगैरह जो मेरी निःशुल्क सेवाएं विगत 15 सालों से चल रही हैं, ये कार्य मैं समाज सेवा में समर्पित कर रहा हूँ, जिसका मैं कोई शुल्क नहीं लेता और नींव से लेकर शिखर तक के मंदिर निर्माण का पूरा जो है जानकारी, डिजाइन, ड्राइंग सभी कुछ मतलब मैं पार्टी को उपलब्ध कराता हूँ। जब तक मंदिर बन नहीं जाते हैं तब तक जो है मैं अपनी सेवाएं वहाँ देता रहता हूँ। मेरी संपूर्ण सेवाएं निःशुल्क रहती हैं। मंदिर कमेटी वाले मुझे लाने ले जाने में सहायता करते हैं। ये सरस जी जो हैं अपना लगातार धर्म के कामों में जुड़े रहते हैं और इनसे एक जानकारी और मैं चाहूँगी कि आपको आचार्य श्री का सानिध्य कब से प्राप्त हुआ है? आप आचार्य श्री से कब से जुड़े? आचार्य श्री महाराज के हमारे चौके में सन 2004, 2009 और 2006 में आचार्य श्री महाराज के आहार हुए हमारे चौके में। एक बार दयोदय तीर्थ में, एक बार बहोरी वंद में और 2009 में पिसनहारी मढ़िया जी तीर्थ में। ये हम लोगों का सौभाग्यशाली परिवार, आचार्य श्री का आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही ग्वारी घाट के जैन मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ था। और समाज सेवा में इसके बाद में निरंतर मैं समाज को अपनी सेवाएं समर्पित कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ छोटी जगह पे बड़े बड़े इंजीनियर लोग नहीं जाते हैं वहाँ पर मंदिरों का निर्माण करके और उस समितियों को हम लोग सहयोग करते हैं ताकि धर्म की ध्वजा फैली रहे और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो। इस मामले में मतलब पूरे महाराजियों का बड़ा आशीर्वाद है। भैया जी लोगों के संपर्क में रहता हूँ। मेरी श्रीमती सुनीता जैन जो 2 प्रतिमाधारी हैं, उनका बड़ा सहयोग रहता है। वो हमेशा मुझे उत्साहवर्धन करती हैं कि आप इस कार्य में निरंतर चलते रहें। मेरा छोटा बेटा भी M.Tech है सिविल इंजीनियरिंग से और वो भी जो है मेरे मंदिर निर्माण के कार्य में सहयोग करता है, जो हम समाज को निःशुल्क सेवाएं समर्पित करते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में हो रहे इस भव्यति भव्य पंच कल्याणक में हमारे साथ शहडोल के निवासी अनिल कुमार जैन जी मौजूद हैं और इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस भव्य अति भव्य कार्यक्रम में 5 दिवसीय इस महा महोत्सव में आपको सम्मिलित होकर कैसा लग रहा है? हम लोग आज यहाँ महाराज जी के सानिध्य में जो पंच कल्याणक हो रहे हैं उसमें सम्मिलित हुए हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा और आचार्य श्री के आज हम लोगों को दर्शन हुए। सपरिवार हम लोग पधारे हैं। हमारी पूरी समाज भी, शहडोल समाज, आज पूरी समाज यहाँ आई हुई है और इस पंच कल्याणक में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम वैसे वर्तमान में उमरिया ज़िले में पदस्थ हैं, तो उमरिया समाज भी हमारी परसों आई हुई थी, उसने भी पूरे समाज में ने महाराज जी के दर्शन किए और पंच कल्याणक में काफ़ी अच्छा लगा उन लोगों को। जैसा कि इन्होंने बताया कि पूरा इनका शहडोल जैन समाज यहाँ पर उपस्थित है, तो मैं इनसे जानना चाहूँगी कि इससे पहले भी आप कितने पंच कल्याणक का हिस्सा रह चुके हैं? इसके पहले अभी जो पूर्व में कुंडलपुर में पंच कल्याणक हुआ था उसमें भी हम लोग सम्मिलित हुए। उसके पहले 2009 में शहडोल में आचार्य श्री के सानिध्य में पंच कल्याणक हुआ था, जिसमें हम लोग पूरा परिवार शामिल हुए थे। हमारा काफ़ी बहुत अच्छा कार्यक्रम था और महाराज जी उस टाइम पे हमारे यहाँ करीब 24 दिन रुके थे और ऐसा कोई घर बांके नहीं था जिसके यहाँ आहार न हुए हों और हमने स्वयं 7 दिन आहार दिए थे। हम लोगों को मतलब काफ़ी अच्छा लगा था और अभी भी हमें ऐसी उम्मीद है कि आचार्य श्री इस बार शहडोल फिर आएंगे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में ये पंच कल्याणक महा महोत्सव अमरकंटक की पावन धरा पर आयोजित हो रहा है। इसी बीच इंदौर से हमारे साथ मौजूद हैं आलोक जैन जी। आइए सीधे जुड़ते हैं कोयला परिवार के आलोक जैन जी से और जानते हैं कि उनके यहाँ पर आने के बाद भाव कैसे हैं। बहुत अच्छे, बहुत विशुद्ध भाव हो गए हमारे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हमारे जो अंकल हैं
उनने वो अध्यक्ष थे यहाँ पर, उन अध्यक्ष हैं और वो अभी स्वधर्म इंद्र भी बने हुए हैं। उनने 25 साल की मेहनत से इतना विशाल भव्य मंदिर का निर्माण कराया है, जहाँ पर एक लोकल में एक कील भी नहीं मिलती है। लोग एक कील लेने के लिए यहाँ से 60 किलोमीटर दूर पेंड्रा जाना पड़ता है या बिलासपुर जाना पड़ता है। उस जगह पर ऐसा भव्य मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया है, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। उन जैसी आत्मा को क्या बोलें उनके लिए, कि उनके लिए किन शब्दों में उनका धन्यवाद करें। धन्यवाद। और जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक कील तक नहीं मिलती है और इतना भव्य विशाल अलौकिक मंदिर का यहाँ निर्माण हुआ है, जिसके बाद यहाँ की धरा ऑलरेडी पावन है, उसके बावजूद और पावन हो चुकी है। जैन समाज के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये जो धरा है और पावन हो चुकी है। यहाँ जैन समाज का इतना विशाल मंदिर बन चुका है। तो आइए और जानते हैं कि कैसे भाव हैं उनके। नेमीचंद जी चौधरी एक ऐसा नाम है जो अभी भैया ने कहा, यहाँ पे हम लोगों ने शुरुआत एक प्लेन जगह से, और शासन प्रशासन लोकल सारे लोगों ने, चूँकि हम टॉप में हो रहे थे, हमारी ये जो जगह है, हमारा जो तीर्थ क्षेत्र है पूरे अमरकंटक के टॉप में है, तो इतना विरोध, 3-3 4-4 सेंट्रल मिनिस्टर्स और सीएम का विरोध के बाद इस ज़मीन में रजिस्ट्री कराना एक अनूठा काम था, जो चौधरी नेमीचंद जी ने अथक प्रयास से ये रजिस्ट्री कराई और आज हम उसको फलीभूत होते देख रहे हैं। ठीक है कि वो आज नहीं है, परंतु सभी के जेहन में उनका नाम है कि चौधरी नेमीचंद जी जो खड़े हैं ये भी जानते हैं कि चौधरी नेमीचंद जी जैन के बिना ये तीर्थ क्षेत्र अधूरा है। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आइए और जुड़ते हैं प्रमोद जैन जी से, बात करेंगे यहाँ पर उनके अनुभव के बारे में कि कैसा उनका अनुभव है यहाँ आने के बाद। जय जिनेंद्र, जैसे कि गुरुदेव ने बोला कि जिसका कहीं मन नहीं लगे तो आप अमरकंटक आ जाइएगा, तो जिस दिन से बोला है उस दिन से यहाँ भीड़ अपने आप बढ़ती चली जा रही है। और मैं यहाँ व्यवस्था का काम देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि रात दिन लोग बाग आ रहे हैं और पता ही नहीं चलता कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। दिनों दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। आप लोग सभी लोग आइए और साहित्यकूट जिनालय 1008 प्रतिमा जिसमें विराजमान होना है, जिनका पंचकल्याणक अभी गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है, उनके दर्शन कीजिए और अपने भाव को सफल बनाइए। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं आयुषी गौड़ और आज हम उपस्थित हैं सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक में, जहां बहुप्रतीक्षित पंचकल्याणक महामहोत्सव में हमारे साथ उपस्थित है कोयला परिवार। तो आइए इनके पास चलते हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ आचार्य श्री का सानिध्य पाकर उनको कैसी अनुभूति हो रही है। जी आपका नाम? मेरा नाम सीमा जैन है, मैं बिलासपुर से आई हूँ। इस कोयले परिवार की बहुत ही लाडली बेटी हूँ, बचपन से ही बहुत जुड़ी हुई हूँ, आचार्य श्री से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। मैं बहुत छोटी थी तब से आचार्य श्री को आहार देते आ रही हूँ। आचार्य श्री के चरणों में 4 पंक्तियाँ पहले निवेदित करके फिर आगे कुछ बोलना चाहूँगी। जो बाग लगाया है इनने, जो बाग लगाया है इनने वीरान नहीं होने देंगे, और जो महल बनाया है इनने शमशान नहीं होने देंगे। और जीवन में कितनी भी विपत्तियां आ जाए पर हम सभी परिवार आचार्य श्री का नाम कभी भी बदनाम नहीं होने देंगे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने अभी 4 पंक्तियां गाई, कितना ही खूबसूरत ये पंक्तियां थी इन्होंने अभी जो हमारे सामने प्रस्तुत की। आइए और चलते हैं, इनसे पूछते हैं इन्हें कैसी अनुभूति हो रही है। जी आपका नाम? मैं दीपिका जैन, कोयला परिवार की बहू हूँ मैं, और बहुत ही सुख की अनुभूति हो रही है। और आज आहार भी दिए हम लोगों ने, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, हर पर्वत पर मणि माणिक नहीं होती, हर पर्वत पर मणि माणिक नहीं होती, और हर हाथी के माथे पर मुक्ता मणि नहीं होती, और हर हाथी के माथे पर मुक्ता मणि नहीं होती, और हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, और हर दुनिया में विद्यासागर जैसे संत नहीं होते। जय बोलो जयकारा गुरुदेव का। जय 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 गुरुदेव। जैसा कि इन्होंने अभी इतनी सुंदर प्रस्तुति पेश की, तो बस तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और अभी और भी कुछ व्याख्यान है जो हमारे बीच प्रस्तुत करना चाहती हैं। मुझे जिनवाड़ी चैनल का भी बहुत बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करना है, क्योंकि यदि ये ऐसे चैनल ना होते तो देश विदेश में हमारे गुरु जो ऐसे निर्ग्रंथ साधु, जिनको देखना क्या दर्शन जिनके बहुत दुर्लभ होते, जिनकी चर्या इतनी कठिन होती है
और आप लोगों को ही पूरा क्रेडिट जाता है कि आपने देश तो क्या विदेश में भी हमारे धर्म का जो परचम लहरवाया है, उसके लिए हम सब आपके लिए बहुत बहुत आभारी हैं और धन्यवाद आपकी पूरी टीम को देते हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हो रहे इस भव्य पंचकल्याणक महोत्सव में आज हमारे साथ जबलपुर से जाप मंडल कमेटी के लोग हैं और सीधे जुड़ते हैं इनसे और जानते हैं कि इस पावन धरा पर आकर इस भव्य महा महोत्सव में सम्मिलित होकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। जी आपका नाम? मनीष कुमार मोदी। हमारे सभी सदस्य जाप मंडल जबलपुर से हैं और हम लोग पंचकल्याणक में विशुद्धि बढ़ाने हेतु जाप के लिए हमारी कमेटी बनी है। तो हम लोग जहाँ से भी बुलाया जाता है, यहाँ विनय भैया ने और कमेटी के अशोक चावल भैया ने और सभी लोगों ने हमको बुलाया यहाँ पर और हमको जाप के लिए बोला और आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद भी हम लोगों को है। और हम लोग जहाँ पर भी पंचकल्याणक होता है तो जाप के माध्यम से हम लोग विशुद्धि बढ़ाते हैं ताकि पंचकल्याणक निर्विघ्न रूप से सानंद संपन्न हो। इसके लिए हम लोग यहाँ पर जाप करते हैं। जी, जैसा कि ये जाप मंडल कमेटी के लोग हैं इस पंचकल्याणक में शुद्धिकरण करने के लिए आए हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगी कि इससे पहले और कितने पंचकल्याणक में आप सहभागिता कर चुके हैं? हम लोग 1993 से हम लोग के जाप मंडल बना हुआ है। हम लोग विभिन्न पंचकल्याणक लगभग 50 से ऊपर पंचकल्याणक में हम लोग जाप कर चुके हैं। ये तो अपने आप में एक सौभाग्य की बात है कि इतना बड़े पंचकल्याणक में आप जाप मंडल कमेटी से जुड़े लोग हैं और जो यहाँ पर शुद्धिकरण करने के लिए आए हैं। और एक चीज़ और कि आपकी जो कमेटी है उसमें कितने लोग हैं? हमारी कमेटी में 58 लोग हैं। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन अमरकंटक क्षेत्रीय विकास समिति, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक, गुरु कृपा परिवार।